गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के सेशन में। आज हम अध्याय 1 और सूत्र दूसरे की बात करेंगे, यानी दूसरा सूत्र लेंगे और जानेंगे कि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विष्टतज क्षमा जर्वद यातोष सत्यम पीयूष वध्वज। इसका अर्थ बताया उन्होंने, मतलब इसी जो सूत्र है उसका अर्थ बताया। क्या बताया? अष्टावक्र ने कहा, हे तात, यदि तू सच में मुक्ति चाहता है तो पहले इन विषय वासनाओं को विष के सदृश त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन करो। इसकी फिर व्याख्या की। क्या व्याख्या की? हे प्रिय राजा जनक, आयु में अष्टावक्र से बड़े हैं, परंतु वह अष्टावक्र को गुरु पद पर आसीन करके शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू वात्सव में मुक्ति की इच्छा रखता है, यानी वास्तव में अगर आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनसे कह रहे हैं, तो इन विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दे। यानी उन्होंने विषय वासनाओं को विष के समान बताया। विष तो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, इसीलिए इसको विष के समान वासनाओं को बताया। एक ही वाक्य में वैराग्य यानी त्याग का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में लीन रहना ही व्यक्ति को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय वासनाएं सिर्फ शरीर और मन को ही तृप्त कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। भोग के द्वारा कभी भी वासनाएं शांत नहीं होती हैं, ये सबको पता है। जितना भोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर भोग विलासिता बढ़ेगी। तो आगे क्या बताया? वो तो बारंबार उठती हैं और जन्म जन्मांतर तक अनवरत चलती रहती है, यानी कंटिन्यूस चलती रहती है, जिससे मनुष्य शरीर यानी जो मनुष्य शरीर है और मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। इसलिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें इन विषयों, यानी ये जो विषय हैं आपके, उसके बारे में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें इन इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय पदार्थों को विष के सदृश जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो इन विषयों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वही मनुष्य बारंबार जन्म और मृत्यु को भोगते हैं। इसलिए ये विष के सदृश मानकर इनका परित्याग करने मात्र से वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता, बल्कि वह आत्मज्ञानी बनता है, मतलब ठीक है, वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। सांसारिक भोगों को छोड़ने का अभिप्राय है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। ये विषय भोग बंधन नहीं है, अपितु उनके प्रति मनुष्यों की जो आसक्ति है वही बंधन, जिसका त्याग करने हेतु अष्टावक्र कह रहे हैं और मतलब उनसे कह रहे हैं कि इनका त्याग करिए। किनसे कह रहे हैं? राजा जनक से कह रहे हैं। विषयों का त्याग करने का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य खाना पीना, पहनना, बिस्तर इत्यादि का त्याग करके नग्न हो जाए और भूखा मरने लगे, बल्कि शरीर को जीवित रखने हेतु जो कम से कम आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक का भोग न करने से है। सांसारिक भोगों में आसक्ति रखने के कारण ही लोभ, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता इत्यादि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र निर्मित हो जाता है जो जन्मों जन्मों तक भी नष्ट नहीं होता है। दुष्चक्र मतलब एक विशेष सर्कल बन जाता है, मतलब आप उसमें फंसे ही रहते हैं। इन सारे जो बताया ना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जो सारे अवगुण हैं, इन्हीं के कुचक्र में इंसान फंस कर रह जाता है। ठीक है, और वो जन्म जन्म तक वो चलता रहता है। एक सर्कल मतलब विच हैज़ नो एंड, तो आपको पता ही है। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति का परित्याग करने से ही इन समस्त बुराइयों का नाश हो जाता है और मनुष्य ज्ञान के योग्य हो जाता है।
अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषय वासनाओं का परित्याग करने से तू आत्मज्ञान के योग्य होगा। ठीक है, तू अच्छे गुणों को ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। तेरे भीतर जो वासना रूपी जहर भरा हुआ है उसे निकाले बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी जहर बन जाएगा। मतलब इन सारे जो अवगुणों का आप जब त्याग करेंगे तभी तो गुण आएंगे ना, ये कह रहे हैं। ये नहीं कि आपके अंदर अवगुण है, आप ऊपर से गुण डालें तो वो क्या होगा, वो भी विष बन जाएगा, ये कह रहे हैं। उसे निकाले बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ प्राप्त होगा। ये विषय भोग तो क्षण भंगुर हैं, पल भर के लिए हैं। ये सारे कितने हैं, जितने भी आप भोग विलास जो भी करते हैं वो बहुत कहा गया कि वो जल्दी नष्ट होने वाले। क्षण भंगुर का मतलब है कि जो नष्ट हो जाता है, बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला कि ये सारे तो क्षण भंगुर हैं और क्षमा, सरलता आदि, सत्य आदि क्या है, शाश्वत हैं, जो कभी इटर्नल जिसे बोलते हैं। अतः इनका सेवन करके तू आत्म तत्व रूपी अमृत को प्राप्त होगा। विषय त्याग से शरीर के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना, यानी कि भोगों के प्रति जो आपका झुकाव है, उसके प्रति जो आपकी टेंडेंसी है कि ये कर ले, उसका परित्याग करना होगा। और परित्याग करने को ही क्या कहा गया है, वैराग्य कहा गया है। ठीक है, अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हरि ओम तत्सत।